आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है आप तक पहुंचा दें उस वक्त की गुरुग्राम से, जहां भारी बारिश के बाद एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर, गुरुग्राम में आज वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है। कंपनी स्कूलों को वर्क फ्रॉम होम के मार्गदर्शन की सलाह दी गई है। ट्रैफिक जाम से बचाव और सफाई का कार्य करवाना उद्देश्य है इस एडवाइजरी की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें गुरुग्राम से, जहां भारी बारिश के बाद एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में आज वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये एडवाइजरी जारी की है। बड़ी खबर, कंपनी स्कूलों को वर्क फ्रॉम होम के मार्गदर्शन की सलाह दी गई है। ट्रैफिक जाम से बचाव और सफाई का कार्य करवाना उद्देश्य है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। लगातार गुरुग्राम में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कई ऐसे इलाके जहां पर जलभराव की स्थिति देखी गई है और इसी को लेकर आज वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है। कंपनी स्कूलों को वर्क फ्रॉम होम के मार्गदर्शन की सलाह दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। गुरुग्राम से भारी बारिश का दौर जारी और इसी बीच आज ये एडवाइजरी जारी की गई है। भारी बारिश के बाद ये एडवाइजरी जारी हुई है। गुरुग्राम में आज वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गुरुग्राम जो है वो इस वक्त जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस खबर पर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। गुलशन, एडवाइजरी जारी की गई है, भारी बारिश के बीच जलभराव की स्थिति देखी गई, वर्क फ्रॉम होम की अगर बात करें गुरुग्राम की, तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं भीषण जलभराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं? देखिए, गुड़गांव में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि कल लगभग 75 mm की बारिश हुई थी और बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव तो देखा ही गया, लेकिन एक ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखी गई। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने कल एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें तमाम शिक्षण संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी को ऑनलाइन कक्षाएं देने के जो आदेश हैं वो दिए गए थे, क्योंकि 75 mm की बारिश के कारण तमाम स्कूली बच्चों को भी इसका सफर करना पड़ा था। वो भी जलभराव में फंस गए थे, जिसके कारण ये एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा जितने भी कॉर्पोरेट संस्थान हैं और चाहे वो निजी संस्थान हैं, उनको भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह जो है वो दी गई है, क्योंकि गुड़गांव एक ऐसा जिला है जहां पर 500 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियां हैं और जिसके चलते यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो अधिक संख्या में है और ऐसे में ट्रैफिक बाधित ना हो, ट्रैफिक जाम ना लगे, जिसके कारण यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि सभी कर्मचारी जो है वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि गुड़गांव में जलभराव है और दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था, और ऐसे में लोग जाम में ना फंसे, लोग किसी तरह का सफर ना कर सके, इसलिए इसलिए जो एडवाइजरी है वो जिला प्रशासन की तरफ से कल जारी की गई थी। मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि सुबह सुबह ये तस्वीरें गुड़गांव की सड़कों पर जाम वाली जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर रहती हैं, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि सड़क पर ट्रैफिक जरूर है, लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं है जो कि आमतौर पर 9 बजे के आसपास देखा जाता था। तो यही कारण है कि जो ट्रैफक इसलिए सड़कों पर कम है, क्योंकि आज जो जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है, साथ ही जो भी प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल्स हैं वो भी जो है ऑनलाइन कक्षाएं जो है वो कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन से कक्षाएं आज ले रहे हैं। ये साफ तौर से इसलिए सड़कों पर जो ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम जो है वो देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और अगर बात करें यहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिसों की, तो क्या आज से ही एडवाइजरी मानना शुरू हो गया है? आज से ही वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों को करने के लिए बोला गया है? क्या कुछ दिशा निर्देश कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेट ऑफिसर्स की तरफ से? देखिए, एक दिन का है, अभी 25 जून या 25 अगस्त यानी आज के दिन ही केवल ये एडवाइजरी है। अगर कल भी बारिश का दौर रहता है तो
आज वो एक्सटेंड हो सकता है कि जिला प्रशासन उसे कर दे, लेकिन ये एक दिन की एडवाइजरी है और एक दिन की एडवाइजरी में आज जितने भी कॉर्पोरेट संस्थान हैं गुड़गांव शहर में, जैसा मैंने बताया कि लगभग 500 फॉर्च्यून कंपनियां गुड़गांव में है, इंडस्ट्री हब गुड़गांव में है, मानेसर, इसके अलावा गुड़गांव में मारुति है, होंडा है, हीरो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो गुड़गांव में है काम करने वाले। तो ऐसे में कुछ लोग दिल्ली से ज्यादा लोग गुड़गांव में आते हैं नौकरी करने, फरीदाबाद से आते हैं, यानी आसपास के जिलों से भी काफी संख्या में आते हैं। तो ऐसे में सभी को ये वर्क फ्रॉम होम की जो एडवाइजरी है वो इसलिए दी गई है ताकि लोग इसको लेकर परेशान ना हो, जल भराव का उन्हें सामना ना करना पड़े, क्योंकि कल कई ऐसे इलाके थे जो इस जल भराव से काफी वंचित थे। चाहे गुड़गांव का सुभाष चौक हो, वहां पर बच्चों की जो बस है वो पानी में फंस गई थी, जिसके कारण बच्चों को काफी परेशानी हुई। सेक्टर 5 शीतला माता रोड है, जहां पर हमेशा जब भी बारिश होती है वहां पानी भर जाता है। सोहना रोड है, वहां ठीक है गुलशन, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त फरीदाबाद से, आप तक पहुंचा दें। बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां भीषण जाम की स्थिति लगी हुई है। तस्वीरें देखिए आप, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आप तक पहुंचा दें। बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है। आपको बता दें बारिश के बाद वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है। ये बड़ी जानकारी, नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बारिश के बाद वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, लगातार रुक